गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ एक है और कुछ एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, जो नहीं आया हुआ है, लेकिन वो सारा का सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज में आज हम लोग देखेंगे शब्द विचार। शब्द विचार से केवल क्वेश्चन है, केवल आज 25 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है लेखपाल भर्ती 2015 का है, ये भी 2015 का है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को एक अनुभव हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होता है उसको समझिए। देखिए, तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत का शब्द जो है वो हिंदी में हू बहू यूज किया जाता है। हिंदी में यूज किया जाता है हू बहू संस्कृत के जैसा ही, यानी संस्कृत का शब्द को ही हिंदी में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे अग्नि। ठीक है, ये अग्नि हो गया। तो ये अग्नि जो शब्द है ये संस्कृत का है, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में कौन कौन सा है? देखिए, गहरा, ये तो नहीं है। तीखा भी नहीं है। अटारी भी नहीं है। निकृष्ट। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का तत्सम शब्द है। हाँ, तत्सम शब्द को पहचानने का एक ही तरीका है कि वो संस्कृत का शब्द है। ठीक है, जहाँ भी आपको संस्कृत का शब्द लग गया यानी वो तत्सम शब्द है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब तद्भव शब्द समझिए। देखिए, संस्कृत का शब्द, ठीक है, हिंदी में आके अपना रूप बदल लेता है और उस बदला हुआ रूप को हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग तद्भव। जैसे अग्नि। ठीक है, ये अग्नि संस्कृत का है, लेकिन हम लोग हिंदी में ला के इसको आग बोलते हैं, इस तरह से आग। तो ये आग जो है ये तद्भव हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे तत्सम और तद्भव क्या होता है। देखिएगा, तद्भव शब्द, आश्रम, ये हम लोग का संस्कृत हो गया। ठीक है, प्यास, ये प्यास जो है हम लोग का, ये प्यास जो है हम लोग का तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये प्यास तद्भव शब्द हो गया। देखिए, ये प्रांगण और उद्वेग ये जो है और आश्रम ये हम लोग का तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, तीसरा नंबर, शब्द रचना के, ध्यान दीजिएगा, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें योग रूढ़ को आपको चयन करना है। तो योग रूढ़ का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, योग रूढ़ का मतलब होता है कि वैसा शब्द, ठीक है, जो अपना वास्तविक अर्थ को छोड़ के, ठीक है, किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। देखिए, पवित्र ये नहीं है, कुशल ये भी नहीं होगा, विनिमय ये भी नहीं होगा, जलज यानी जल में जन्मा हुआ को जलज कहते हैं, ये कमल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2014 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है? ध्यान दीजिएगा, देशज नहीं है। ठीक है, डिबरी, पगड़ी, पुष्कर या ढोर। ठीक है, ढोर। तो देखिए, ये भी देशज है। देखिएगा, ये भी देशज है, ये भी देशज है, ये भी देशज है। ये पुष्कर जो है हम लोग का, ये देशज शब्द नहीं है। ठीक है, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ये पुष्कर जो शब्द है इसको कहाँ से लिया गया है। ठीक है, फारसी है या डच है, इसको कहाँ से लिया गया है, इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में, देखिए, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? आप लोग को देखिए, कल परसों ही आप लोग को रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द बता दिए हैं। ठीक है, तो बार बार अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो का टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा बन जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द जो है हम लोग का यहाँ देखिए वैभव है। कैसे वैभव है? रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि वैसा शब्द जिसका खंड कर देने से, यानी उसका दोनों खंड सार्थक नहीं होता है,
उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। तो ये वैभव है, ठीक है। ये मलयज, पंकज, ये जलज, ये सब अभी आप लोग बता दिए हैं कि जलज जो है हम लोग का योग रूढ़ शब्द है, पंकज भी हम लोग का योग रूढ़ हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, वैभव जो है रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, इलायची का तत्सम शब्द। देखिए इलायची का तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। एला है, इला है, आला है, अल्लाह है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को कई एक बार पूछा है कि इलायची का तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। ये तद्भव है, इसका तत्सम शब्द पूछ रहा है इलायची का। तो देखिए एला जो है, इलायची का तत्सम शब्द एला होता है, ठीक है, एला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, देखिए प्रस्तर। देखिए प्रस्तर का तद्भव शब्द, ठीक है, प्रस्तर का तद्भव शब्द। तो प्रस्तर मतलब आप लोग को पता रहेगा तब ना कि बता पाइएगा। प्रस्तर का मतलब होता है, देखिए पत्थर जो होता है ना, पत्थर उसको बोलते हैं। तो प्रस्तर का तद्भव शब्द होता है हम लोग का पत्थर, ठीक है, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप, ठीक है, तुरूप शब्द खाली स्थान है, ठीक है। ये तुरूप शब्द जो है ये डच भाषा से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये डच से लिया गया है तुरूप शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। ध्यान दीजिएगा, तत्सम पूछा है, ठीक है, तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। आँख ये नहीं है, अग्र ये अग्र हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। आग नहीं है, आज नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग का सिंपल हो जाएगा बी, ठीक है, 9 का बी, अग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, ठीक है, रूढ़ शब्द पूछ रहा है। तो इसमें सिंपल है कि रूढ़ शब्द इसमें दिख रहा है डी, ठीक है। अगर इसको बीच से भाग करेंगे तो इसका दोनों खंड मतलब कि ये दोनों खंड का कोई माने मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वैसा शब्द हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तत्सम शब्द, बारात, हाथी, वर्षा, आंसू। तो ये तत्सम शब्द मतलब आप लोग को बताए हैं कि संस्कृत का शब्द, ठीक है। तो बारात जो देखिए, हाथी और बारात ये दोनों तो है नहीं, ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों नहीं होगा। अब आंसू, ठीक है, आंसू तो सिंपल हो गया, संस्कृत का हम लोग अश्रु हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, देखिए वर्षा, ठीक है, ये वर्षा हम लोग का ये तत्सम शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन ही आ जाएगा, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। समझिएगा, देखिए रूढ़ शब्द का मतलब आप लोग को पता है, ठीक है, कि रूढ़ शब्द कहने का मतलब कि देखिए उसका दोनों जो खंड है, वैसा शब्द जिसका दो खंड जो होता है, दोनों खंड सार्थक नहीं होता है, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये योग रूढ़, ये भी नहीं होगा। यौगिक शब्द, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब ये इसका आंसर बी क्यों हुआ उसको समझिए, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले, ठीक है, कहने का मतलब कि ये जो यौगिक शब्द होता है, इसका दोनों जो खंड होता है ये दोनों सार्थक होता है, ठीक है, दोनों खंड सार्थक होता है। तो इस शब्द को हम लोग कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द हैं, ठीक है। क्योंकि इसका दोनों खंड का ही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, ठीक है, यौगिक शब्द, लेखन, विद्यालय, पुस्तक, योगी। तो आप लोग को सारा चीज़ सब बता दिए हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है।
तो आई होप आप लोग देखते हुए जान जाएंगे कि ये यौगिक शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यौगिक शब्द जो है ये विद्यालय होगा। ठीक है, क्योंकि विद्यालय का दोनों खंड जो होगा हम लोग का यौगिक शब्द होता है और दोनों सार्थक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यौगिक शब्द कौन सा है, यहाँ पे पूछा है कि यौगिक शब्द कौन सा है। ये बैंक का परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, 2012 में। देखिए ये जो टॉपिक है आप लोग को बता रहे हैं सब विचार, यहाँ से ना मतलब कि कहना ही नहीं है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, एकदम कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वैसा टॉपिक है ये। तो देखिए यौगिक शब्द कौन सा है, तो सिंपल, ये तो इजी हो गया आप लोगों के लिए कि पाठशाला जो है एग्जाम्पल में आप लोगों को बताए भी थे कि ये पाठशाला शब्द जो है यौगिक शब्द होता है। ठीक है, ये जलद जो है योग रूढ़ शब्द है, ये पंकज योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, और ये दिन जो है ये हम लोग का रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द यानी कोई विशेष अर्थ बोध करने वाला, तो ये हम लोग का लंबोदर जो है, सिंपल दिख गया कि लंबोदर जो है हम लोग का ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, आया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो, देखिए कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, कोई सार्थक खंड हो सके बोल रहा है, तो देखिए यौगिक शब्द जो होता है उसका दोनों खंड सार्थक होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। बीएड 2004 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ देखिए अंगीठी का तत्सम शब्द, ठीक है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। देखिए इसको पूछा है कहाँ, यूपी, देखिए यूपी का पीसीएस परीक्षा में इसको पूछा हुआ है। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है। देखिए अंगीठी का तत्सम शब्द, तो अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निष्ठिका। ठीक है, अग्निष्ठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगम, ठीक है, अगम शब्द है, ध्यान दीजिएगा, अगम शब्द है, क्या है अगम शब्द। देखिए ये उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा हुआ है। अगम शब्द है, क्या है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशी है, क्या है। तो देखिए ये अगम हम लोग, देखिए ये हम लोग का अपना शब्द है। ठीक है, देसी शब्द है, कहने का मतलब देशज शब्द है, क्या है, देशज शब्द है अगम। 19 नंबर देखिएगा। गंवार, गंवार का तत्सम शब्द है, गंवार का तत्सम शब्द है, क्या है, तो गंवार का तत्सम शब्द होता है ग्रामीण। ठीक है, गंवार का तत्सम शब्द होता है ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है, तो देखिए चोंच का तत्सम शब्द चंचू होता है। ठीक है, चंचू यानी चोंच तत्सम शब्द है। 21 नंबर देखिएगा। मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो ये सिंपल विदेशज शब्द है। ठीक है, मजिस्ट्रेट शब्द जो है ये विदेशज शब्द है। देखिएगा 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ठीक है, देशज शब्द पूछ रहा है। अग्नि ये नहीं है, प्रार्थना, खेत ये भी नहीं है, ये आंसर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, लोटा, ये लोटा जो है हम लोग का देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द, देखिए बार बार ये यौगिक शब्द क्या होता है नहीं बताएंगे। देखिए यौगिक शब्द छांट के निकालिए। कवि ये नहीं होगा, ये रूढ़ होगा, ये भी रूढ़ शब्द है। गायक, ठीक है, ये गायक जो है हम लोग का, देखिए ये गायक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इसमें फंस जाइएगा आप लोग बोलिए कि नहीं इसका दोनों खंड सार्थक है। ठीक है, आप लोग को बताएं इसका दोनों खंड सार्थक नहीं है। ठीक है, ये छात्रावास जो है इसका दोनों खंड सार्थक है। ठीक है, इसलिए ये जो है यौगिक शब्द है। इससे मत मारिएगा कि गायक प्रत्यय जोड़ दिया गया है, नहीं,
इस छात्रावास जो है यौगिक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24। योग रूढ़, ध्यान दीजिएगा, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द, ठीक है, नीला है, धैर्यवान है, पीताम्बर है, आँख है। तो ये पीताम्बर जो है योग रूढ़ शब्द है, ये श्री कृष्ण भगवान के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, ठीक है, देखिए तत्सम मतलब क्या? संस्कृत, पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। ठीक है, अब ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। आई होप आप लोग इसका रिप्लाई या कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक कुछ होने वाला तो है नहीं, और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सब बताया जा रहा है। और आप लोगों को जहाँ तक हो सके इसका और एक वीडियो आएगा, और इसमें जो शब्द विचार से जितना भी क्वेश्चन बनता है उन सब चीज़ों को क्लियर कर देंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों तक वो पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।